परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ा परम सेवा श्री बड़ा परम पूजनीय और महान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग योजना केंद्र पिपौली में हो रहा है। श्रवण ठाकुर जी की तरफ से हम लोग ठाकुर जी से जीवन की, परिवार की मंगल की कामना करते हैं। जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं सबका ठाकुर जी मंगल करें। और ठाकुर जी मंगल करते हैं, यदि दिमाग में ये रहेगा तो मंगल जरूर होगा। क्योंकि जब मंगल में ये नहीं होता कि केवल अच्छा ही अच्छा काम होगा तो मंगल होगा, कुछ गड़बड़ काम होता है वो भी मंगल के लिए ठाकुर जी कराते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो रावण मरना ही नहीं। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ तो ये मंगल तो हुआ नहीं। लेकिन यदि नहीं होता तो आज राम का मंदिर कैसे बनता, आज राम का घर घर में कथा कैसे होता। तो अमंगल भी मंगल के लिए ठाकुर जी कराते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले ये सोचिए कि इसके आगे कुछ अच्छा होने वाला है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सोच। इसको बोलते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसमें निगेटिव मत सोचिए। जो हो रहा है वो अच्छा के लिए हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। हम यदि किसी का गड़बड़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए गड़बड़ क्यों होगा। वो सोचे जो गड़बड़ कर रहा है, जो कपटी है, जो धोखा देता है, जो चीटिंग करता है, जो चोरी करता है, जो हत्या करता है, जो पाप करता है, उसके लिए गड़बड़ जरूर होगा। वो सोचे, वो रोए, वो दुख करे कि आज ये हो गया। हमारे आपके बीच में यदि हमारा कुछ चोरी हो गया, हमको कोई चोट लग गया, हमको कोई नुकसान हो गया, तो हमको ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये हो गया ना। आपको आज हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं, अगले ही पल, कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में आपको समझ में आएगा। अच्छा अगर वो ये नहीं हुआ होता तो ये कैसे हुआ। और आपके साथ तो महाराज दुनिया के परम पुरुष गुरु जी हैं, भगवान है। फिर क्या सोचना है, जो होता है सब प्रभु की कृपा से होता है। ठाकुर जी बैठे थे एक बार और एक माँ थी, वो सुशील बसु थे, उनकी वाइफ थी शायद माँ, शायद। तो वो लोग देवघर आश्रम में कलकत्ता से आकर रहने लगे। उनका एक लड़का था पलटू। वो पलटू जो है रहता था कलकत्ता, वहीं पढ़ता लिखता था। तो ये लोग उनके माता पिताजी यहाँ रहने लगे। एक दिन खोजते खोजते उन लोगों को आया कि चलते हैं गुरु जी के पास, थोड़ा माँ से मिलाते हैं। आया, बीमार हो गया। फिर दवाई वाई लोग किए, बहुत इलाज हुआ, नहीं ठीक हुआ, वो मर गया। लोग जाके ठाकुर जी को बताए तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। तो उसकी माँ जो है वहीं आश्रम में अपने आप को दरवाजे के अंदर घर में बंद कर ली। तो लोग गए कि दरवाजा खुलवाने लगे। दरवाजा खोलो, खोल ही नहीं रही थी। दरवाजा तोड़ा गया, तोड़ करके लोग अंदर गए तो देखे वो सलाइन होता है, शीशा जो भी होता है, उसको जो है कूट रही थी। क्या कि वही खा के और हम भी जो है मर जाएंगे बच्चे के मुंह में। तो लोगों ने ठाकुर जी से बताया उसको कि ठाकुर जी देखिए, उनको हम लोग दरवाजा तोड़ के गए हैं, ऐसे वो अपनी आत्महत्या करने जा रही थी। ठाकुर जी बोले अरे इसमें घबराने, इसमें क्या हो गया तुमको भाई, वो कहीं गया थोड़ी है, वो मेरे ही पास है, तुम्हारा पलटू मेरे ही पास है। बोले अच्छा पलटू आपके पास है, कैसे है? बोले हाँ आप आना, हम दिखाएंगे, यही कहीं गया नहीं। दूसरे दिन क्या हुआ, एक आदमी आया उनकी माँ के पास, बोला कि ठाकुर जी बोले हैं कि वो पलटू आया था और ठाकुर जी से बोल के गया है कि हम ठाकुर जी को देने के लिए 19 रुपया
एक अलमारी में बताया कि उसी अलमारी में एक जगह पे हम रख के गए हैं, वो ठाकुर जी को प्रणामी दे देना। तो उसकी माँ आकर के वो अलमारी खोल के उस जगह पे देखती है तो सही में वहां वो पैसा रखा हुआ था, उठा करके वो दी। तब उनको विश्वास हुआ। वैसे भी शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं है। रात्रि हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। जो भाई महापुरुष हैं, जो भगवान हैं, वो जानते हैं, उनकी सेटिंग है, कौन किसको कहाँ रखना है, कब तक रखना है, कहाँ ले जाना है, ये सब उनकी सेटिंग होती है। और अभी 26 जनवरी को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। तो एक बार सुभाष चंद्र बोस जब बर्मा में युद्ध हुआ था, देखिए आज से 100 साल पहले की बात हो रहा है, ये 2024 है। 1924 से लेकर 1927 तक सुभाष चंद्र बोस जो है जेल में बंद थे। जब वो जेल से रिहा हुए तो वो ठाकुर जी से मिलने के लिए आए थे आश्रम में। तो उस समय देवघर में आश्रम नहीं था, उसमें पावना में था। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता ठाकुर जी की दीक्षा लिए थे और जब वो आए ठाकुर जी से मिलने तो पूरा आश्रम उनको दिखाया गया। देखें कि आश्रम में बहुत से लोग रहते हैं और जो है सन्यासियों की तरह ही सब काम करते हैं, सारा काम करते हैं। तो उस दिन तो नहीं, सुबह वो ठाकुर जी से आकर के मिले और ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर जी आपका आश्रम तो मैंने देखा, लेकिन विधान ये है, हम लोग तो यही जानते हैं कि सन्यासी जो होते हैं वो घर बार छोड़ करके और आश्रम में रहते हैं और देश की समाज की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ तो सन्यासियों का व्यवस्था अलग है। ये तो परिवार के साथ रहते हैं, ये कैसे सन्यासी? ठाकुर जी बोले कि नहीं, असली मायने में तो यही सन्यासी है। तो बोले हम लोग देश को आजाद करा रहे हैं तो फिर ये सन्यासी का उसमें क्या कर्तव्य है? ठाकुर जी बोले कि ये बात हम जो है चित्तरंजन दास को भी बताए थे और आपको भी हम बता दे रहे हैं कि आप देश को आजाद कराए तो जरूर हो तो जाएगा, लेकिन इस देश को ये जो आप सोच रहे हैं ना कि स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि हम शिक्षा के द्वारा जो है इस दुनिया को, इस देश को चला सकते हैं, लेकिन शिक्षा के द्वारा नहीं चला। तो आप लोग भी वही सोच रहे हो कि शिक्षा के द्वारा, कर्म के द्वारा ये देश चलेगा, नहीं चलेगा। तो बोले ठाकुर जी कैसे चलेगा? ठाकुर जी बोले कि अच्छा आदमी के द्वारा चलेगा, अच्छा मनुष्य के द्वारा चलेगा। अच्छा मनुष्य नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। बोले अच्छा मनुष्य, तो बोले अच्छा मनुष्य जन्म से होता है, ना कि उसको संस्कार दे करके, सिखा करके। आज मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य कहाँ है? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है जज है, कोई कलेक्टर है, कोई IAS है, PCS है। मनुष्य थोड़ी है। मनुष्य के लिए ये सब नहीं है। मनुष्य तो संस्कार वाला होना चाहिए, मनुष्य तो जन्म से होगा, इसलिए विवाह उसका सही होगा। संस्कार मतलब विवाह संस्कार होगा, उस तरह से शादी होगा, तब जो है वहां पे अच्छी सोच जन्म लेगी। तो बोले वो कि तो बहुत दिन लगेगा। बोले नहीं, बहुत दिन नहीं लगेगा, यदि अच्छा तरह से होगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस को भी ठाकुर जी ने ये बात बताई थी, क्योंकि अभी ये छब्बीस। और देखिए पोर्ट ब्लेयर है ना, यहाँ से कलकत्ता के पास अंडमान और निकोबार, वहां पे ठाकुर जी का बहुत बड़ा आश्रम है। समुद्र से आप, समुद्र के बीच में दूर है। जब आप हवाई जहाज से जाएंगे तो 2 घंटा लगता है, 1.5-2 घंटा, और पानी के जहाज से जाएंगे तो 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि बहुत दूर है। तो वहां पे पोर्ट ब्लेयर में एक बहुत बड़ा झंडा लगा है, बहुत बड़ा। वो क्यों लगा है? सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 1946 में ही सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर को आजाद करा दिया था अंग्रेजों से। जहाँ पे काला पानी की सजा होती थी, जहाँ पे वीर सावरकर 20 साल बंद थे, एक छोटे से कोठरी में लोग देखते वहां जाके, वहां फांसी दिया जाता था, फांसी घर ऐसे फांसी लटका दिए जाते थे। अंग्रेज बहुत प्रताड़ित करते थे। उस जगह को सबसे पहले इंडिया में वही आजाद हुआ, 1 साल पहले 1946 में ही आजाद हो गया था।
लेकिन उसकी चर्चा नहीं। 1947 वाले की चर्चा है कि देश आजाद हुआ। राजनीति है, देश में पॉलिटिक्स है ना, इसलिए और लोगों का नाम लिया जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का नाम गौड़ कर दिया जाता है, जबकि सबसे पहले वही आजाद कराए थे, उनका नाम आगे आना चाहिए था। ठाकुर जी इसीलिए बोले थे कि जब बंगाल आगे होगा तो पूरी दुनिया आगे होगी, कि बंगाल में बहुत लोगों के पास दिमाग है, इसलिए बोले कि बंगाल के लोगों को आगे आना पड़ेगा। आज जो ठाकुर जी के मंदिर हैं, चाहे ठाकुर जी के जितने लोग हैं जो काम करने वाले हैं, चाहे आप दीक्षा वाली बात कर रहे हैं, हर जगह मैं देखता हूँ इसमें ज्यादातर बंगाल के लोग ही हैं जो कि आगे बढ़ के ठाकुर जी के साथ हैं। और लोग आते हैं लेकिन इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग जो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, उनकी वजह से। तो इसलिए आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि ठाकुर जी को पकड़े हैं और हम लोग आपके द्वारा पकड़े हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन आज का हम वक्तव्य यहीं पे समाप्त करते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।